अज्ञात की छाया भाग 3। पिछले भाग में आपने देखा कि सारा उस अदृश्य साये से बचने के लिए एक पुराने मकान में चली जाती है। वहां वो एक कोने में जाकर बैठ गई, लेकिन तभी उसे फिर से एक डरावना मैसेज आया जिसमें लिखा था, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। अब आगे। सारा का गला सूख गया। उसने जल्दी से फोन को अपने बैग में डाल दिया। जैसे उसे अनदेखा करके वो उससे दूर हो सकती थी, तभी उसे ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी सांसें फिर से तेज हो गई। यह मकान तो खाली था, फिर ये आवाज़। वो डरते हुए सीढ़ियों की ओर देखने लगी। कदमों की हल्की हल्की आहट अब स्पष्ट हो रही थी। कोई ऊपर था। सारा ने टॉर्च को बंद कर दिया और अंधेरे में सांस रोके बैठी रही। ऊपर से आहटें धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। हर कदम उसके दिल की धड़कन के साथ तालमेल खा रहा था। आखिरकार सीढ़ियों पर एक परछाई दिखाई देने लगी। किसी की आकृति धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। सारा की आंखें अब अंधेरे में भी उस परछाई को देख पा रही थी। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे लगा वो उसे सुन लेगा। जैसे ही आकृति पूरी तरह नीचे आई, सारा ने देखा वो कोई इंसान नहीं था। उसका चेहरा धुंधला था, पर आंखों की जगह दो गहरे खाली गड्ढे थे। अचानक उसके फोन की घंटी फिर से बज उठी। वो छिपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फोन की तेज आवाज ने उसकी जगह को उजागर कर दिया। आकृति ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और फुसफुसाती हुई आवाज फिर से गूंजी, अब तुम बच नहीं सकती। आवाज उसके दिमाग के अंदर गूंजने लगी। उसकी टॉर्च नीचे गिर गई और वो पूरी तरह ठंडी पड़ गई। सारा की सांसें जैसे थम चुकी थी। ठंडी हवा और वो खौफनाक आवाज उसके चारों ओर घूम रही थी। वो आकृति जिसका चेहरा अधूरा और आंखें खाली थी, अब वो उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका हर कदम सारा के भीतर डर पैदा कर रहा था। सारा ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उठ खड़ी हुई। वो दरवाजे की ओर भागी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, दरवाजा जोर से बंद हो गया, मानो किसी ने बाहर से उसे जकड़ लिया हो। उसकी आंखों में आंसू भर गए और उसके दिमाग में केवल एक ही ख्याल दौड़ रहा था कि बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आकृति अब उसके करीब थी। सारा ने उसकी ओर देखा और उसके शरीर में भय से कपकपी दौड़ गई। आकृति ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियां ठंडी और बेजान लग रही थी, मानो मौत उसे छू रही हो। तभी सारा के फोन पर फिर से एक नोटिफिकेशन आया। स्क्रीन पर लिखा था, समाप्त करने का समय आ गया है। अचानक बिजली कड़की और पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। उस रोशनी में सारा ने देखा आकृति के चेहरे के पीछे कुछ छिपा हुआ था। वो एक नकाब था, परंतु नकाब के नीचे क्या था वो उसे ठीक से देख नहीं पाई। उसकी नजरें धुंधली हो गईं और उसके चारों ओर सब कुछ घूमने लगा। फिर अजीब तरह की हंसी गूंजने लगी और आकृति धीरे धीरे सारा के सामने गायब होने लगी। वो हंसी और आवाजें उसके दिमाग में लगातार गूंज रही थी, मानो वो पागल हो रही थी। जब सब शांत हो गया तो सारा फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आंखें बंद हो गईं और सब तरफ अंधेरा हो गया। कुछ घंटों बाद पुलिस ने उस पुराने घर में सारा को बेहोश पाया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि वो सदमे में थी, लेकिन शरीर पर कोई चोट नहीं थी। सारा ने होश में आते ही सब कुछ बताने की कोशिश की, पर उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। पुलिस ने वो पुराना मकान खंगाला, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिला। ना कोई आकृति और ना कोई संकेत, ना ही कुछ ऐसा जो उसके डरावने अनुभव की पुष्टि कर सके। उसकी कॉल हिस्ट्री में भी कोई अननोन कॉल्स का रिकॉर्ड नहीं था। कुछ दिन बाद सारा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो अब भी सहमी हुई थी। हर वक्त उसे वो हंसी सुनाई देती, वो खाली आंखें दिखती। उसने शहर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन आखिरी रात जब वो अपने नए घर में अकेली थी, उसका फोन फिर से बजा। इस बार फोन की स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस एक मैसेज था जिसमें लिखा था, तुम मुझसे बच नहीं सकती, कभी नहीं। फिर वही खौफनाक हंसी जो उसे हमेशा के लिए घेरने आ गई थी। वो उस खौफनाक ताकत से नहीं बच पाई। आखिरी कॉल और हंसी ने यह साबित कर दिया कि वो भयानक ताकत अब भी उसके पीछे है और उससे बचना नामुमकिन है। जहां सारा हमेशा के लिए उस रहस्यमय शक्ति के शिकंजे में फंस गई और यह कहानी एक खौफनाक अंत के साथ यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी के और भी भाग चेकआउट कर सकते हो।